नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बड़े भाग्य पाई सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग की बहुत महिमा है, सत्संग की बहुत महिमा है। और गुरु महाराज जी सदा कहते थे कि जब भी अवसर मिले संतों को सुनना चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे पास है, ये पल तुम्हारे पास में, ये क्षण तुम्हारे पास में है, और आज का दिन तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में जीवन मौजूद है। बीता हुआ कल या आने हुआ कल तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो बीत गया सो बीत गया, और जो आने वाला वो आएगा या नहीं आएगा तुम्हें नहीं, लेकिन आज तुम मौजूद हो तो परमात्मा का भजन करो, सुमिरन करो, मुस्कुराओ और अपने आसपास की दुनिया को मुस्कुराने का अवसर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। राधे राधे। राधे मैया का नाम लेते करो। राधा रानी अपने आप में बहुत, लाडली जी की कृपा से सब कुछ संभल जाएगा जो आपको अच्छा लगता है। राधे राधे लगता है अच्छा, राधे राधे जपो। ओम नमो भगवते अच्छा लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। ओम नमो शिवाय अच्छा लगता, जो भी नाम, और नाम का भजन कभी खाली नहीं। और गुरु महाराज ने ज्ञान दिया और श्वासों का भेद जातो तो सुमिरन करो। जो अवसर मिला, जो आपके पास में है, बस सुमिरन करो, क्योंकि कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजे चाहे खीज, भूमि पड़े सभी उपजे उल्टे सीधे बीच। जिस तुम्हारा भाव ठीक होना चाहिए साथ, क्योंकि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार। भाव से परमात्मा का स्मरण करो, कल्याण होगा। लेकिन सुमिरन करो भाई, सुमिरन करो भाई, सुमिरन करो। समय राशिफल का हो रहा है और राशिफल के लिए चलते हैं अब शिवानंद जी के पास। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रविद दाती महाराज में। और गुरु मंत्रविद दाती महाराज में मैं मां शिवानीपुरी आप सभी के समक्ष फिर से लेकर आई हूं अपनी दाता की अपार कृपा के साथ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 31 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 16 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 9, तदनुसार गुरुवार 31 जुलाई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का जो समाप्ति काल है 1 अगस्त सुबह 4:58। सूर्योदयकालीन योग साध्य योग, योग का समाप्ति काल 1 अगस्त सुबह 4:32। सूर्योदयकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 3:47 और अगला कर्ण वर्णिज कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 1 अगस्त सुबह 12:41, यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कन्या राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव मंगलदेव कन्या राशि में, शुक्रदेव बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 54 मिनट की, और ये 54 मिनट किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:09 तक, अमृत का चौघड़िया दोपहर 2:09 से लेकर
दोपहर 3:50 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 5:31 से लेके शाम 7:13 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 1:30 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। आज जब यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है। यात्रा के अति आधुनिक साधन है, पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 31 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 31 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वह आपको साल भर लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 31 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए। तत्पश्चात ओम क्लीं ऋषिकेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धा अनुसार काले तिल, देसी चने, साबुत उड़द अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर शनि मंदिर में दान दे आइए। यह उपाय हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं आज के राशिफल की। ये राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए है। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है। व्यवसाय में चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने में समर्थ होंगे। स्वजनों से स्नेह प्राप्त होगा। ज्ञान वर्धन के लिए अनुकूल वातावरण आज बना रहेगा। स्वास्थ्य अनुकूल व चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो लाभ के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। शोध और हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। दिन की उत्तमता से विचारे हुए जो भी कार्य है वो आज पूर्ण होंगे। मेहनत व परिश्रम से विशेष कार्यों को सफल कर पाएंगे। क्या करें? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें, क्या ना करें, कार्य सफलता के प्रति संकित ना रहे। शुभंग दो, शुभंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा परिस्थिति में सुधार होगा। लेखन कला, टेलीग्राफी व ज्योतिष आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आय मध्यम व यात्रा सफल रहेगी। पारिवारिक व सामाजिक कार्य करने में पूर्ण सफल हो पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन में आज अच्छी सफलता मिलेगी। कैरियर की दिशा में भी सफल रहेंगे। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। कोई काम रुकेगा नहीं। क्या करें? किसी से किए गए वादे को पूरा करें, और क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही ना करें। शुभ अंकार शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डांग नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। बाधाओं का सामना करना पड़ेगा तथा धीरज व संयम से भी कार्य नहीं बन पाएंगे। भूमि वाहन संबंधी कार्यों में हानि होना असंभव होगा। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा में धन के व्यय के योग भी आज नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज बनते कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मन में बेचैनी व आलस्य बना रहेगा। आपके अपने ही लोग अर्थ हानि का प्रयास करेंगे। अपनी वार्ता व कार्य के प्रति गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होगा। क्या करें? चिकित्सा आदि के प्रति ध्यान दें, और क्या ना करें, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास न करें। शुभ अंक 3 शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। किसी भी भाव का स्वामी अगर वो उच्च का होगा तो उस भाव के कारक के गुणों में वृद्धि करेगा। जैसे तीसरा भाव आपके भाइयों का और बहनों का है। इस भाव का स्वामी यदि उच्च का है तो आपके भाई बहन बहुत अच्छे होंगे। पंचम भाव का स्वामी उच्च का है तो पिता और पुत्र में बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर संबंध होगा। पुत्र सदा पिता की बात को मानेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है।
ये ऋषियों का प्रसाद है और विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए खाली अनुभव बांटने आता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, क्योंकि चिकित्सा के मामले में, आरोग्य के मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। योग्य चिकित्सकों का कंसल्टेंट जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये आयुर्वेद है, इसका ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं साथी, ये घरेलू नुस्खे है और वही मैं आपको बताता हूं जिसका लाभ मिलता है और आपके किचन में मिल जाएगा। मित्रों साथियों, लीवर में दर्द है या किडनी में दर्द है और आप परेशान और आपके आसपास डॉक्टर नहीं है, ना आपके पास दवा है, ऐसे में आप क्या करें? तो एक बहुत सुंदर नुस्खा एक साधु ने बताया था मुझे, संत ने बताया था मुझे। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल दूर हो, डॉक्टर दूर हो और दवा कोई पास में नहीं और लीवर और किडनी में दर्द शुरू हो गया हो तो किचन में सौंफ होगी, आधा चम्मच सौंफ लीजिए, आधा चम्मच जीरा लीजिए, दोनों को तवे पे हल्का भून दीजिए। जब भून जाए तो पाउडर बना दीजिए, उसमें चौथाई चम्मच नमक मिला दी, चौथाई चम्मच, थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा या काला नमक, जो भी नमक मिला दी और पानी के साथ इसको निगल जाए। 10 मिनट में देखिएगा आराम मिल जाए। गुर्दे का दर्द, किडनी का दर्द, लीवर का दर्द, ये बहुत छोटा सा नुस्खा और फिर डॉक्टर को दिखा दीजिए। ये इमरजेंसी का है, फर्स्ट एड है, ये आयुर्वेद का, करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। नमन नारायण, नमन नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है तथा मन की अभिलाषा पूरी होगी, मनोबल ऊंचा बना रहेगा तथा व्यवसायिक क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि के अवसर होंगे, शुभ कार्य की योजना बनेगी, भाई बंधु मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा तथा कुटुंब परिवार का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम भी आज आपको प्राप्त होंगे। आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी। कर्मठता व प्रयासरत रहने से सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। माता पिता की सेवा का लाभ भी आज आपको मिलेगा। क्या करें? व्यवसाय में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्या ना करें, दूसरों की हानि का प्रयास ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वाला। ओम ऐं ह्रीं नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी। परिस्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। संतान की सफलता के लिए प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षक और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग भी आज आपको मिलेगा। परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संयम और धैर्य का अनुकूल फल प्राप्त होगा। वाणी की अनुकूलता से कार्य बनेंगे। क्या करें? वाणी पर संयम रखकर क्या ना करें, लॉटरी आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वाला। ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः नारायण। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल व फलदायक है। व्यवसाय में आशातीत लाभ होगा। चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति आज आपको संभव नजर आ रही है। बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। देश विदेश के अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले का प्रयास सफल होगा। आज आप नया व्यवसाय या नौकरी शुरू कर सकते हैं या परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्या करें? कार्य सफलता के लिए तत्पर रहे और क्या ना करें, किसी को उधार आदि ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 90% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वाला। ओम ऐं चाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यवसायिक कार्य आदि के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। भूमि वाहन के कार्य में हानि के योग होंगे तथा स्थान परिवर्तन आदि करना भी उचित नहीं होगा। स्वास्थ्य भी आज आपका प्रभावित हो सकता है, सावधान रहिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए भागदौड़ व परिश्रम के बावजूद कार्य में असफलता ही मिलेगी। युवाओं के लिए पारिवारिक एकता को बनाए रखना आवश्यक होगा। आवास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वजनों के सहयोग की आशा न करें। क्या करें? अपनी दिनचर्या को नियमित करें। क्या ना करें? बेवजह किसी पर शंका ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। पारिवारिक संबंध सुदृढ़ व सुखद होंगे। धन लाभ होगा। धन में वृद्धि के योग भी नजर आए। माता पिता का सुख बढ़ेगा तथा धार्मिक योजनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य उत्तम व मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए आज विदेश संबंधी कार्यों में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
क्या करे, मांगलिक कार्य आदि संपन्न करे, क्या ना करे, व्यर्थ की कहा सुनी में समय नष्ट ना करे। शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वाले। ओम ऐं क्लीं नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है तथा भाग्य साथ देगा। रुके हुए अधूरे कार्य भी पूर्ण होंगे। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय मिलेगी। विरोधी अपने मकसद में नाकाम होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, जो युवा पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, उनको असफलता भी मिलेगी और धन लाभ भी होगा। प्रतिद्वंदी द्वारा भी सम्मानित हो सकते हैं। कामकाज के लिए की गई यात्राएं सफल रहेंगी। क्या करें, जीवन साथी का सम्मान करें, क्या ना करें, कार्य संपन्नता के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वाले। ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में एक अद्भुत उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा सब बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। हम अपनी गाड़ी को अच्छी तरह चला, अचानक किसी ने आके ठोक दिया, यानी बिना वजह की परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। और लोगों ने कहा भाई कोई ना कोई आपको दोष है और हमें शत्रु बहुत परेशान करते हैं, हम क्या करें। नियम बना दीजिएगा, प्रत्येक शनिवार को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले दोनों हाथ हल्दी से रंग दीजिए और अपने घर के दोनों तरफ, इधर और दोनों घर के बाहर छाप दीजिए। यह नहीं कर सकते तो घर के दरवाजे पर शनिवार के दिन सुबह सुबह हल्दी छिड़क दीजिए। रविवार और मंगलवार जब घर में पोछा लगा रहे हो, उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पोछा लगा दीजिएगा, परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे तथा मान सम्मान व रुतबा बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। अध्ययन आदि में रुचि बढ़ेगी तथा आय व व्यय समान रहेगा। धार्मिक यात्रा आदि करना संभव हो पाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत व कठिन परिश्रम की वजह से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही माता पिता का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रतियोगिता परीक्षाओं में और कंपटीशन में भी आज आप सफल रहेंगे। क्या करें, वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें, क्या ना करें, व्यर्थ के विवाद में ना उलझे। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम ऐं यम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता के कारण बाधा व परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बनता हुआ कार्य भी बिगड़ जाएगा। संबंधी व मित्रों से भी बात करने में असमर्थ हो पाएंगे। धन हानि होगी तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आज आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवा वर्ग सोच विचार कर कार्य व्यवहार करें। शत्रु मान हानि की तलाश में रहेंगे। अर्थ संकोच के कारण प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। मान सम्मान की चिंता होगी। घर परिवार के सुख में कमी आएगी। क्या करें, यात्रा में सावधानी बरतें, क्या ना करें, जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम ऐं येम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमनारायण। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफल होंगे। मान सम्मान व गौरव का अनुभव करेंगे। प्रियजनों से कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ना फायदेमंद रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सफलता देने वाला है। युवाओं के लिए आज का दिन लाभ व सफलता का संकेत दे रहा है, परंतु धन खर्च भी बढ़ सकता है। कामकाज में बरकत होगी तथा धन संचय का अवसर भी आपको मिलेगा, परंतु जोश में होश नहीं खोना। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम ऐं मूम नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आपका आज का राशिफल। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। हाँ, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन था। वो सदैव आप सभी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं
मैं भी उनकी तरफ से और अपनी तरफ से यदि कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा मांगती हूँ। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे। श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है।
और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।